खुदा का रूप दिखाएगा, खुदा का रूप बताएगा, खुदा की रूह की सुनना पा रास्ता सकरा है। खुदा का रूप दिखाएगा, खुदा का रूप बताएगा, खुदा की रूह की सुनना पा रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे। पिछली बार मैंने आपसे बात की थी कि किस तरीके से नूह परमेश्वर के संग संग चलता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उस भयंकर जल प्रलय से नूह को बचाया। एक नाव का नक्शा दिया, नाव तैयार हुई। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और 3 बहुएं, ये 8 लोगों का परिवार उस जहाज में गया। 40 दिन, और ना सिर्फ ये 8 जन बल्कि 2-2 करके और 7-7 करके पशु भी आए, पक्षी भी आए, सब प्रकार के रेंगने वाले जंतु भी आए। 40 दिन और रात पृथ्वी पर मूसलाधार आसमान के झरोके खुल करके और धरती के सोते फूट करके बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि जितने पहाड़ थे सब डूब गए। करीबन 150 दिन तक, उत्पत्ति की किताब उसका 7वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 24, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार 150 दिन तक जल प्रबल रहा। जब सारे जीव जंतु आ गए, 7वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। द्वार बंद होने के बाद बाहर से सारा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। कोई संदेश न आ रहा था और न जा रहा था। धीरे धीरे जल बढ़ने लगा और जितने प्राणी थे, जो सबसे ऊंची चोटी थी उस जमाने की, उसके ऊपर 15 हाथ पानी ऊपर चला गया। एक भी प्राणी, जरा सोचिए आप, कितना भयानक मंजर होगा मित्रों। इतना जल, इतना जल, इतना जल। अभी 29,000 फीट की एवरेस्ट की ऊंचाई है। उस जमाने में कितने हजार की थी हमें नहीं मालूम, लेकिन पहाड़ तो पहाड़ होते हैं, और उन पहाड़ों के ऊपर 15 हाथ पानी था। यानी पूरी दुनिया लबालब पानी से, सागर की क्या बात करें, महासागर की क्या बात करें, महासागर, पूरी दुनिया बनी हुई थी। और एक छोटी सी किश्ती, एक छोटी सी नाव, अंदर 8 जीवित प्राणी, उसमें जानवर भरे हुए, पक्षी भरे हुए, रेंगने वाले जीव जंतु भरे हुए, इधर से उधर तैर रही। इस पूरी, जरा सोचिए, इतनी बड़ी दुनिया में जिसमें सिर्फ पानी पानी, एक छोटी सी नाव की क्या बिसात है। नूह के जान पहचान के एक एक जन खत्म हो गए थे, कोई नहीं था। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे भाई बंधु, सब लोग, क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या प्रधानमंत्री, क्या प्रेसिडेंट, क्या मंत्री, सब लोग, कोई नहीं था मित्रों, कोई नहीं था। कितना भयानक मंजर। मैं कई बार जब सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कि कैसा मंजर होगा वो। और नूह को ऐसा लगता था कि व्हाट नेक्स्ट, कहां जाऊंगा मैं। कभी आप सोचिए, कभी आप भी ऐसे सिचुएशन में पड़े होंगे जब सारी दुनिया आपसे विरक्त लगती है। कोई नहीं है जो आपका साथ दे, कोई नहीं है जिससे आप अपने दिल की, मन की बात कह सके। ऑल द कम्युनिकेशन आर कंप्लीटली क्लोज्ड। कहीं से कोई संचार नहीं नजर आ रहा है, कोई है ही नहीं। किसकी तरफ देखे, सबसे आपने कह दिया, सबने ठुकरा दिया, कोई है नहीं जो आपकी मदद करे। और आप अपनी छोटी सी जिंदगी को लेकर इस दुनिया में इधर से उधर उन लहरों पर थपेड़े खाते हुए
150 दिन तक नूह को टाइम पीरियड नहीं मालूम था। नूह को परमेश्वर ने जहाज का पूरा मेजरमेंट तो जरूर दिया था, कौन कौन आएगा, कहां कहां कैसे कैसे होगा, लेकिन कितने दिन तक वो जल रहेगा ये परमेश्वर ने शेयर नहीं किया था। और नूह को कतई मालूम नहीं था मित्रों कि कब तक ये पानी इसी तरीके से बना रहेगा, कब तक वो इस बिना संचार के, बिना कम्युनिकेशन के रहेगा। लेकिन आज मैं 8वें अध्याय की एक लाइन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मित्रों, मैंने बार बार कहा है कि अपना मूल्य कम मत कीजिएगा। हम लोग बहुत बहुमूल्य है, खुदा की निगाहों में हम बहुत मूल्यवान हैं। हमें बहुत परमेश्वर ने प्यार से बनाया है, हमारे नथनों में उसने जीवन का श्वास फूंका है। अपने आप को मामूली मत जानिएगा, अपने आप को 2 कौड़ी का मत जानिएगा, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पैसे कम हैं, इसलिए कि हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी शक्लो सूरत शायद हमारी अपनी नजरों में अच्छी ना हो। लेकिन मित्रों, हमें परमेश्वर ने बनाया है, हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, इसलिए अपने आप को कमतर मत जानिएगा। क्योंकि दुनिया के सब लोग आपको भूल जाए, दुनिया हो ही ना याद करने के लिए। आप ये सोचिए, नूह किस पर ब्लेम करता। आज तो हम लोग के पास एक गेम है, ब्लेम गेम जिसको कहते हैं। हम लोग दोषारोपण कर सकते हैं, अरे फलाने नहीं आए, ढेकाने नहीं आए, उन पर हमने नाश किया था, उन पर हमने भरोसा किया था। आज तो हम लोग कह सकते थे नूह किस पर भरोसा करता। आप हमें ये बताइए, कोई था ही नहीं, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, कोई था ही नहीं। किस रिश्तेदार पर उंगली उठाता, किस भाई बंधु पर उंगली उठाता, किस अपने नातों पर, किस दोस्त पर, किस दोस्त को कंप्लेन करता, शिकायत करता और कहता भैया तुम आए नहीं, हम जब मुसीबत में, तो दोस्त है ही नहीं वहां पर, रिश्ते खानदान है ही नहीं वहां पर। मगर आज मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूं कि घबराइए नहीं। अगर खुदा की योजना में आप हैं, इफ यू आर इन द विल एंड प्लान ऑफ गॉड, नो मैटर हाउ डिस्ट्रेस योर सिचुएशन इज, कितना भी भयानक मंजर क्यों ना हो, एक जन है जो आपकी सुधि लेगा। आइए मेरे साथ उत्पत्ति किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। मैं इसी पर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। किसी ने अगर सुधि नहीं ली, कोई था ही नहीं सुधि लेने वाला। हम ब्लेम भी नहीं करना चाहते, दोष भी नहीं लगाना चाहते, किस पर लगाए, कोई होगा तब तो दोष लगाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कोई नहीं रहने के बावजूद हमारा प्रभु मौजूद है। और यही मैं आज सुबह आपसे बांटना चाहता हूं कि कोई सुधि नहीं लेगा, लेकिन प्रभु आपका सुधि लेने को तैयार है। उसने इन्वेस्ट किया है, उसने आपको बनाया है, हम उसके हाथों की कारीगरी हैं। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारा चरवाहा है। और इस भेड़ की देखभाल करना, इस भेड़ को हरी हरी चराइयों में ले जाना, इस भेड़ को सुखदाई जल के झरने के पास ले जाना, इस भेड़ की भूख और प्यास मिटाना हमारे चरवाहे का काम है। और मैं आज धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास एक ऐसा चरवाहा है जो किसी और के ना होने के बावजूद वो अनंत काल से अनंत काल तक ईश्वर है, वो मौजूद है। मित्रों, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस यू आर इन, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसी स्थिति और परिस्थिति में हैं, आपका चरवाहा, आपका प्रभु, आपका उद्धारकर्ता, आपका यहोवा परमेश्वर आज भी आपकी सुधि लेने को तैयार है। उस भयानक मंजर में मित्रों, जब कोई आसपास नजर नहीं आ रहा है, परमेश्वर ने सुधि ली। हालेलुया। और न सिर्फ नूह की, लेकिन उसके साथ जितने लोग थे उन सबों की सुधि ली। और कई बार मित्रों, हो सकता है आपकी वजह से परमेश्वर ने आपकी सुधि ली और पूरा का पूरा खानदान परमेश्वर के द्वारा सुधि प्राप्त कर गया। पूरे खानदान को बरकत मिल गई, आपके बच्चों को आशीष मिल गई, आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड को आशीष मिल गई। मित्रों, हमारा प्रभु ना सिर्फ आपको, लेकिन आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं हर एक को बरकत देना जानता है, वो सबकी सुधि लेता है। क्या खूबसूरत बात। उस भयानक मंजर में ऐसा दृश्य जो रूह को कपा दे। एक छोटी सी नाव अंधेरे में, कभी इधर कभी उधर, कोई किनारा नहीं, कहां लगेगी ये नाव कहां
कितनी देर लगती उस नाव को डूबने में? दुनिया डूब गई, उस नाव को डूबने में कितनी देर लगती? और आज मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि आपको डूबने में देर नहीं लगती, मगर आप आज भी मौजूद हैं, जिंदों की जमीन पर है, और अभी भी आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं, अभी भी तालियां नहीं बज रही हैं, अभी भी स्तुति प्रशंसा नहीं हो रही, आपको डूबने में देर नहीं लगती। लेकिन परमेश्वर ने आज आपको जिंदा रखा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठा करके कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मुझे डूबने में देर नहीं लगती। जब ये दुनिया डूब गई तो मैं क्या हूं, लेकिन आपकी दया ने मुझको इस पानी पर, इस प्रकोप पर, इस भयानक मंजर में भी संभाल करके रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। और कोई नहीं तो अपने प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपकी सुधि लेगा। और 3 तरीके से परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। मैं ये बात करके आपसे विदा लूंगा। सबसे पहले जो उसने सुधि ली, सुनिएगा, 8वां अध्याय उत्पत्ति का और उसकी पहली आयत। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई। सबसे पहले जो उसने सुधि ली, उसने पवन बहाया। और आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो शब्द पवन है, हम लोग हवा सोचते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल में लिखा हुआ है, ये वही शब्द है जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में, मेरे साथ आइए, उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का पवन, सुन रहे हैं आप, जो परमेश्वर की आत्मा यहां लिखा है, यही शब्द उत्पत्ति के 8वें अध्याय के पहली आयत में जो उसने पवन बहाई, वहां एक्चुअली उसने अपनी आत्मा बहाई। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों कि हमारा परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सुधि लेता है। उसने पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य दी है, क्योंकि इस संसार में बगैर पवित्र आत्मा के, बाइबल कहती है कि जिसमें उसका आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। मित्रों, यही आत्मा, ये पुनरुत्थान की जो सामर्थ्य है, वही आत्मा जिसने यीशु को जिलाया था, वही आत्मा उसने दी। उसने नूह की और उसके साथ जितने लोग थे उनकी सुधि ली, अपनी आत्मा बहा करके। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज भी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे बीच में बह रही है। हालेलुया। कोई भी मंजर कैसा क्यों ना हो, कोई भी भयानक समय क्यों ना हो, उसकी आत्मा आपको जिलाने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद है। उसने अपनी आत्मा भेज करके, अपनी आत्मा बहा करके उस प्रकोप के ऊपर, जो जल परमेश्वर के क्रोध का एक स्वरूप था, उसके ऊपर अपनी आत्मा बहाई। जब आप प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, आप उसके क्रोध में तो जाते हैं, मगर जब आप ऊपर आते हैं तो वो अपनी आत्मा बहाता है। और लिखा है कि वो पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। वो पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर के उस क्रोध को हमसे अलग करता है। पहली सुधि उसने पवन बहा करके, अपनी आत्मा भेज करके। हालेलुया। आपको याद होगा यीशु मसीह जब जी उठे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, ठहरे रहना यरूशलेम में, अब पवन बहनी है तुम्हारे ऊपर, हवा बहनी है। आंधी का सा शब्द उनको सुनाई दिया। वो आंधी का सा शब्द नहीं था मित्रों, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहां से गुजर रही थी, वहां मंडरा रही थी। और आज परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवनों में मंडरानी चाहिए। और जब वो मंडराती है तो एक आवाज निकलती है। आंधी की आवाज कोई नहीं समझ पाता, उसी प्रकार आत्मा की आवाज जब अन्य भाषा में आप बात करते हैं, वो पवित्र आत्मा की, वो उस आंधी की, वो उस पवन की, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज है। दुनिया नहीं समझ सकती है, आंधी की आवाज कोई नहीं समझ सकता है, मगर अब परमेश्वर का क्रोध खत्म हो रहा है। यह परमेश्वर के सुधि लेने का एक तरीका है। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ पाते हैं, अपने मुंह से अन्य भाषाएं बोलते हैं, जब हाथों को उठा के स्तुति और प्रशंसा करते हैं, याद रखिएगा परमेश्वर आपकी सुधि ले रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर कर रहा है। परमेश्वर वो पानी को घटा रहा है, क्योंकि अगले ही पल लिखा हुआ है, और जल घटने लगा। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जुम्बिश करती है, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर जाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध धीरे धीरे घटने लगता है। तब
परमेश्वर ने नूह, उसके पुत्रों और उसके संग जितने थे उनकी सुधि ली अपनी आत्मा को भेज करके। फिर परमेश्वर ने उनकी सुधि ली एक और तरीके से, 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। मित्रों, ये एक छोटा सा साइन, एक छोटा सा चिन्ह आज हम लोग के लिए कितना माने रखता है। हमने तो चर्च के लोगों में भी यह चिन्ह लगा रखा है, एक कबूतर जिसके मुंह में एक जैतून का पत्ता। और सारी दुनिया में सारे बड़े बड़े जगहों पर कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, ऑर्गेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा साइन जो नूह को दिया गया था, जानते वो क्या साइन था? वो सुधि का साइन था, वो शांति का साइन था, वो परमेश्वर के अनुग्रह का चिन्ह था। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने आत्मा को उस जैतून के पत्ते में, अब जल घट गया है, अब क्रोध खत्म हो गया है, अब एक नए जीवन का संचार हो रहा है, एक नए तरीके से जन्म हो रहा है। वो पुरानी दुनिया बीत गई, वो पुरानी दुनिया नष्ट हो गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा पुराना मनुष्यत्व भी नष्ट हो गया और अब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर के हम एक नए जन्म का अनुभव हुआ है। एक नई कोपल हमारे में निकल रही है, एक नए वृक्ष का संचार का बढ़ना हमारे अंदर हुआ है। और मित्रों, वो शांति जो यीशु मसीह ही हमें दे सकता है, वो उसके परमेश्वर के सुधि लेने का एक प्रतीक है। उसने हमें और हमारा और हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी सुधि ली, अपनी शांति भेज करके मेल मिलाप कर लिया। लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के संसार से मेल मिलाप कर लिया। क्रूस पर जाकर के उसने मेल मिलाप का वचन बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो एक कबूतर के रूप में अपने मुंह में वो जैतून का पत्ता लेकर के एक चिन्ह था। यीशु मसीह परमेश्वर के प्यार का, परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर की शांति का, परमेश्वर के मेल मिलाप का एक चिन्ह था। और इसलिए आज उसको धारण कर लीजिए। उसको लिखा हुआ है कि तब नूह ने हाथ बढ़ा करके कबूतरी को अपने पास जहाज में ले लिया। मित्रों, जब यीशु मसीह आपको शांति दे, जब वो एक चिन्ह दे शांति का, तो उसको आप ग्रहण कर लीजिए। एक नए जीवन का स्रोत और संचार आपके जीवन में हो जाए। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया। यह एक साइन था, एक चिन्ह था कि परमेश्वर का क्रोध हट गया है। जब आपके जीवन में नया संचार हो, जब नए गीत आने लगे, जब स्तुति और प्रशंसा से आपका दिल भरा जाए, मित्रों, दिस इज अ साइन, एक चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपकी सुधि ली है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक जो बहुत अहम बात थी कि जल प्रलय के उस दिन तक, जिस दिन तक परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर जहाज के दरवाजे को बंद नहीं किया था, परमेश्वर बात कर रहा था नूह से, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। लेकिन जब परमेश्वर ने हाथ बढ़ा करके जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया तो परमेश्वर की बातचीत भी बंद हो गई। और मित्रों, मैं एक बात बताऊं आपको, एक जो जब आप बहुत ही उदास होते हैं, उसका एक कारण होता है कि आपका अजीज जब बोलना बंद कर दे। मौत पर भी यह लागू होता है। आपने देखा होगा कई बार किसी का अजीज मर जाता है तो लोग जाके, अरे कुछ बोलिए ना पापा, कुछ बोलिए ना। वाइफ हस्बैंड से लिपट के रो रही है, अरे कुछ बोलिए ना, कम्युनिकेशन क्यों खत्म हो गया। और कुछ ऐसा लगता है कि नूह भी ऐसी स्थिति में आ गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि सब चीज बंद हो गई, कट ऑफ हो गया वो। अरे प्रभु कुछ बोलेंगे, कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई संदेश नहीं। अभी तक यहोवा ने ये कहा, अभी तक यहोवा ने वो कहा, और अब बिल्कुल सन्नाटा हो गया। केवल आवाज आ रही है तो पानी की आवाज आ रही है, केवल
उस लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, दुनिया के नाश होने की आवाज आ रही है, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमें भी कई बार ऐसा लगता है दुनिया में इतना घोर संकट, इतना पाप, इतना भ्रष्टाचार, राजनीति में उथल पुथल, फाइनेंस में उथल पुथल, हर जगह मार काट, ये वो, दुनिया का इतना अपराध बढ़ गया, क्या हो क्या रहा है मित्रों? जहाज ऊपर उठ रहा है, यह संसार धीरे धीरे नाश हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध बढ़ता जा रहा है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी तरीके से बचने की फ्रस्ट्रेटेड है, बचने की, कोई ये करके, कोई वो करके, कोई राजनीति का सहारा लेके, कोई किसी का सहारा लेके किसी तरीके से बच जाए, मगर वो क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। घबराइए नहीं, परमेश्वर ने आपको अपने हथेली में रखा है, एक नाव में रखा है, यीशु मसीह नाम की वो नाव है। हम वो गीत गाते हैं ना, नूह की कश्ती मेरा मसीहा, मौका है भाई आजा, जब तक द्वार खुला है देखो उसको अपना बना जा। मित्रों, मेरा प्रभु आज भी आपको अपने हाथों में रखे हुए हैं, इस मार काट में, इस चीख पुकार में, इस दुनिया के नाश होने में भी आप अपनी नाव में बने रहिए, मत बाहर निकलिए। अरे उसकी मदद करना, अरे वहां क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, प्लीज बी इनसाइड द शिप। आप उस आर्क में रहिए, उस बोट में रहिए, उस परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर रहिए। आप संडे मॉर्निंग इधर उधर भटकना छोड़िए, और जब मीटिंग हो, जब आपको कॉल हो, एक काम कीजिए, उस नाव में बने रहिए, क्योंकि आपका छुटकारा, आपका बचाव उस नाव में ही है। मित्रों, ये दुनिया धीरे धीरे नाश हुई जा रही है, हर एक आदमी हलाक हुआ जा रहा है। आप मत होइए हलाक। गॉड हैज गिवन यू एन एंकर, आपको परमेश्वर ने एक बोट दिया है, परमेश्वर ने संरक्षण सुरक्षा की एक जगह दी है। डोंट लीव द चर्च, बिकॉज इफ गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू, ही इज गोइंग टू टॉक टू यू राइट इनसाइड द आर्क। अगर परमेश्वर बात करेगा तो उसी नाव में आपसे बात करेगा। दुनिया के लोगों से उसको बात करने की जरूरत नहीं है, वो बात कर चुका, उन्होंने नहीं सुना, इतने साल प्रचार हुआ, दुनिया नाश हो गई। लेकिन हम और आप नाश नहीं होंगे। और जैसा मैंने कहा, उसने सुधि ली, उसने पवन बहाई, जल घटाया, चिन्ह दिया कि अब नई दुनिया शुरू हो गई, एक नई दुनिया बनी है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, देखो दुनिया हमारी मिटेगी। एक नहीं, आप उस नई दुनिया के लिए तैयार हैं कि अभी भी पुरानी मिटती हुई दुनिया में आप रहना चाहते हैं? चॉइस आपका है। पर आज अभी उसने हमको फ्री विल पर छोड़ा है, हमारी स्व इच्छा पर छोड़ा है। मित्रों, आप पुरानी दुनिया के साथ नाश होना चाहते हैं, फाइन, गो हेड, आप नाश हो सकते हैं, मगर आपके पास जरा सी भी बुद्धि होगी, जरा सा भी आप बुद्धिमान होंगे, तो आज के बाद आप कहेंगे, प्रभु आज के बाद से मैं उस नई दुनिया की तलाश करूंगा, मैं उस नई दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। माई प्रिपरेशन इज गोइंग फॉर द न्यू वर्ल्ड, क्योंकि प्रभु एक नया संचार करने जा रहा है। एक जैतून का एक बार पेड़ फिर से कोपल लेकर के आ रहा है। और जैसा मैंने कहा, उसने पवन बहा करके सुधि ली, एक चिन्ह दे करके सुधि ली, और अब तीसरी सुधि उसने ली। सुनिएगा, 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर के हाथ बढ़ा के जहाज के दरवाजे को बंद करने के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं। परमेश्वर ने ये कहा, वो कहा, कोई संदेश नहीं, कोई वचन नहीं, कोई सरमन नहीं, कहीं कुछ नहीं आ रहा। लेकिन 15वां अध्याय पद, 8वां अध्याय 15वां पद, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। अब देखिए, परमेश्वर गूंगा नहीं है, परमेश्वर अपने वक्त का पालन कर रहा है। जब ठीक समय होगा, परमेश्वर को वो वक्त मालूम है कब उसको बोलना है, ही नोज इट। और जब वो बोले, लिखा है कि जब तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। जब वो बोले आपसे तो उसके बोलने को तिरस्कृत मत कीजिएगा, अवहेलना मत कीजिएगा। और मैं आप आज से निवेदन करना चाहता हूं, गॉड इज स्पीकिंग थ्रू पीस टैबर्नेकल चर्च। आज परमेश्वर इस चर्च के द्वारा, इन सर्मन्स के द्वारा, इसीलिए परमेश्वर ने हमें प्रिविलेज दिया है कि हम ऑनलाइन जा करके और सारी दुनिया में ये संदेश भेज सके, ताकि बहुत से लोग जो गोरखपुर पीस टैबर्नेकल में नहीं आ सके वो भी ये संदेश सुन सके, क्योंकि परमेश्वर उनकी भी सुधि ले रहा है। आप संसार के किसी कोने में हो मित्र, कहीं पर भी, कैसी भी परिस्थिति में हो, आज परमेश्वर आपकी भी सुधि ले रहा है। उसने कहा, उसने अपना वचन भेजा, और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आप
आपसे भी कह रहा है, आपसे भी बातें कर रहा है, आपको भी अपना वचन भेज रहा है, आपको भी बचाना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी सुधि लेना चाहता हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा भी चरवाहा हूं। इट डजंट मैटर व्हाट एरिया एंड व्हाट प्लेस यू आर इन दिस वर्ल्ड, गॉड इज ऑलरेडी देयर, हिज वर्ड इज ऑलरेडी देयर एंड ही इज गोइंग टू टॉक टू यू। वो आपकी सुधि लेगा मित्रों, अपना पवन बहा करके, अपनी आत्मा का सामर्थ्य दे करके, परमेश्वर यीशु मसीह की शांति आपके मनों में भर करके, और अपनी आवाज, अपना वचन अपने सेवकों के द्वारा भेज करके वो आपकी सुधि लेना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अब जो पुराना संसार था उसकी कोई बात आपको याद रहे। वो संसार खत्म हो गया, वो नष्ट हो गया, वो मिट गया, देखो मैंने सब कुछ नया कर दिया है। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? अपने वचन के अनुसार उसने क्या कहा, सुनिएगा। उसने कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। हालेलुया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कहेगा निकल आओ। और आज भी परमेश्वर का वचन कहता, उनमें से निकलो, उनमें तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आप प्रकाश का अंधकार से क्या संबंध, उनमें से निकल आओ, उनके बीच में से निकल आओ। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम निकल आए मित्रों, और एक दिन वो आएगा जबकि हमको इस संसार से निकाल करके उस जगह हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा, जहां ना जल होगा, ना प्रलय होगा, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी, और हमारी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हमारा प्रभु आज भी हमारी सुधि लेने को तैयार है। एक काम कीजिए, उस जहाज में बने रहिए, यीशु मसीह के नाम के जहाज में विश्वास रखिए, उसमें बने रहिए। दुनिया को तबाह होने दीजिए। वो परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर अपना काम करेगा। लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको उद्धार दिया है, अगर आपको बुलाया है, तो उसके प्यार और उसके अनुग्रह में बने रहिए। परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर आज भी आपकी सुधि लेने को तैयार है। अपनी आत्मा भेज करके, अपनी शांति दे करके, और अपना वचन दे करके। प्रभु आप सबों को बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कश्ती फिर लहराने लगी बीच घोर समंदर, देख चारों से पानी